डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मानसून सत्र से पहले राजनीतिक गर्माहट तेज, सर्वदलीय बैठक में नड्डा, रिजिजू समेत तमाम दलों के नेता शामिल, सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील। शशि थरूर का बड़ा बयान, पहली वफादारी देश के लिए ना कि पार्टी के लिए, बोले दूसरे दलों संग काम करना गद्दारी नहीं। केरल हाईकोर्ट का सख्त संदेश, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स से अदालत के आदेश न लिखें, कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है गंभीर तथ्यात्मक गलतियां, न्यायिक प्रक्रिया में मानवीय विवेक जरूरी। और एमपी में अगले 3 दिन नहीं होगी भारी बारिश, अब तक 20.5 इंच बरसात, औसत से 8 इंच ज्यादा पानी गिरा, निमाड़ी और टीकमगढ़ में कोटा पहले ही पूरा। बलिया में बाढ़ का कहर, सड़कों पर नावें दौड़ रही, घर बार डूबे, मिर्जापुर के 6 गांव बाढ़ की चपेट में, बांदा में 20 लाख रुपए का अनाज सड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रायकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर और छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में नेहरू चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक पुतला भी जलाया। पुलिस के हस्तक्षेप पर युवा कार्यकर्ता जलता हुआ पुतला लेकर भाग निकले, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर विपक्षी नेताओं को एजेंसी के जरिए परेशान करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का जो भी प्रथम पंक्ति का नेता है उसको कैसे घेरे और कैसे जेल भेज दे। तो क्या किसी को जेल भेजकर ही लोकतंत्र चलेगा? मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री कौन थे, उनके पुत्र का क्या मुख्यमंत्री का पुत्र होना ही गुनाह है? अडानी का जो हसदेव जो में जंगल काटे जा रहे हैं, रायगढ़ में तमनार में जंगल काटे जा रहे हैं, और बस्तर में जिस तरह से हमें हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए ये अपना कार्य योजना बना रहे हैं, उन सब चीजों का विरोध पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। कल ईडी का छापा मारे और उनके पुत्र को गिरफ्तार करके ले गए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगर किसी एक व्यक्ति के घर में, एक नेता के घर में कितने बार छापा मारेंगे? जब इनकी मर्जी आती है वो ईडी को भेज देते हैं और उसके बाद छापा मारने की कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस का जो भी प्रथम पंक्ति का नेता है उसको कैसे घेरे और कैसे जेल। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिग्नल चौक पर ईडी का पुतला दहन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष किसानों और आमजनों के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। इससे घबराकर भाजपा सरकार ने ईडी का इस्तेमाल एजेंट की तरह किया है और द्वेष की भावना से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्होंने सरकार पर अडानी को खुश करने का भी आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भूपेश बघेल के समर्थन में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस किसी मुद्दे को लेकर मुखर होती है, जैसे तमनार में और रायगढ़ में जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, अडानी के खिलाफ जिस तरह कांग्रेस ने सदन में और सड़क की लड़ाई लड़ रही है, उसी जब हम आगे करते हैं रहते हैं, उसके बाद ईडी को आगे करके
कांग्रेस को पहले नेताओं को जेल भेजवाने का काम कर रही है, अब उनके परिवार को भेजने का काम कर रही है। अभी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, जिस तरीके से सदन में कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता भूपेश बघेल जी और नेता प्रतिपक्ष लगातार जनहित के मुद्दों को सदन में उठा रही थी, खाद बीज की समस्या को, किसानों को, मुद्दों को, तमनार में जो लगातार वृक्षों की कटाई चल रही है अडानी के माध्यम से, उस मुद्दों को विधानसभा में उठा रही थी। उससे डर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक जो उनका हमेशा से काम रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा प्रवास के दौरान बेमित्रा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिग्नल चौक पर उनका भव्य स्वागत किया और उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर उनका जन्मदिन भी मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आमजन उपस्थित रहे। रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आवारा मवेशियों की सुरक्षा के लिए एक अनूठा कदम उठाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह की मौजूदगी में सीसीटीवी एसोसिएशन ने यातायात प्रभारियों को मवेशियों के लिए कॉलर रेडियम वितरित किए। ये रेडियम कॉलर मवेशियों की लोकेशन बताकर हादसों को कम करने में मदद करेंगे, खासकर तब जब बरसात के मौसम में सड़क पर गौवंश की संख्या बढ़ जाती है। इसमें गोवंश और वाहन चालकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेडियम कॉलर का आज वितरण किया गया है सभी अधिकारी कर्मचारियों को। इस बरसात के मौसम पर यह देखा गया है कि गोवंश काफ़ी ज़्यादा संख्या में जहां उनको सूखी जगह मिलती है उस जगह पर आकर के बैठ जाते हैं, विशेष तौर पर रोड पर, और वो एक दुर्घटना का कारण बनता है जिसमें गोवंश को भी क्षति होती है और फिर वाहन चालकों को भी क्षति होती है। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सीसीटीवी एसोसिएशन और रायपुर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान पर एक रेडियम कॉलर का आज वितरण किया गया है। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम से गोवंश के जो गले में इसको रेडियम कॉलर को पहनाया जाएगा, जिसके कारण से उसको रात में खास करके विजिबिलिटी बनी रहेगी। लोग जो वाहन चलाएंगे उनको गोवंश के होने का एहसास होगा और एक्सीडेंट से उसको बचाया जा सकता है। इस अभियान के से कई एक्सीडेंट कम किए जा सकते हैं, कई डेथ है उसको कम किया जा सकता है और ये यातायात को दृष्टिगत रखते हुए, वाहन दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सभी सीसीटीवी एसोसिएशन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी अपील किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश को रेडियम कॉलर पहनाए ताकि लोगों को सुरक्षा वाहन एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।